चलिए एक नोट लिखेगा इसमें, राइट अ नोट पॉइंट हियर। जैसे हम बात करते हैं जब रिजोल्यूशन को डिफाइन करने की, तो जब हम एडीसी में डिफाइन करते हैं तो लिख लें इन एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू वी रेंज, जो भी दिया गया वोल्टेज ऑफ रेंज, डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1। जैसे जब हम ये टर्म डीएसी में डिफाइन करते हैं तो वहां पर रेफरेंस बोलते हैं वी रेफरेंस बोलते हैं, और यहां पर यूज करते हैं वी रेंज टर्म। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजोल्यूशन इन एडीसी। चलिए, तो अभी हमने डिस्कस किया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप एडीसी। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एडीसी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन है एन 8-bit सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैज फुल स्केल रीडिंग ऑफ 2.55 वोल्ट। एक एसआर टाइप एडीसी इन्होंने दिया है, बोला है इसकी फुल स्केल रीडिंग है कितनी, 2.55 वोल्ट। ओके, एंड इट्स कन्वर्जन टाइम फॉर एन एनालॉग इनपुट ऑफ 1 वोल्ट इज 20 माइक्रोसेकंड। इसका कन्वर्जन टाइम कितना है, 1 वोल्ट के लिए 20 माइक्रोसेकंड है। ओके, द कन्वर्जन टाइम फॉर 2 वोल्ट इनपुट विल बी, ये पूछ रहे हैं 2 वोल्ट इनपुट को कितना कन्वर्जन टाइम लगेगा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी के अंदर। स्क्रीन को रोकें अभी के अभी और जस्ट फाइंड इट्स आंसर, तो आपका आंसर आ गया होगा। तो यहां पे देखिएगा, हम जब भी बात करते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी के बारे में, तो ऑलवेज हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कन्वर्जन टाइम इज इंडिपेंडेंट, मैंने ये नोट पॉइंट लिखा है भी आपको, इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज वैल्यू। यानी कि अगर हमें ये इसमें 2 वोल्ट बोला है, आपको 1.5 वोल्ट बोलता मैं 2.55 तक की रेंज में, 0 वोल्ट से लेकर 2.55 रेंज में वोल्ट की रेंज तक आप कोई भी वैल्यू कंसीडर करें, हर एक वैल्यू के लिए इसका कन्वर्जन टाइम कितना रहेगा, 20 माइक्रोसेकंड ही रहेगा। सो आंसर इज व्हाट, 20 माइक्रोसेकंड। कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। अब जैसे इसमें 1 वोल्ट दिया है आपको 20 माइक्रोसेकंड का कन्वर्जन टाइम, तो जैसे हमको मालूम है फॉर कन्वर्जन टाइम कितना होता है इसका, फॉर दिस एसएआर टाइप एडीसी कन्वर्जन टाइम होता है n इंटू टी क्लॉक, है ना। तो n की वैल्यू कितनी, 8 इंटू टी क्लॉक। ये टाइम आपको दिया है 20 माइक्रोसेकंड। इससे भी अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता था यहां पर कि टी क्लॉक का टाइम पीरियड पूछ लेते, 20/8 माइक्रोसेकंड। क्लॉक का टाइम पीरियड कितना होता है, 20/8 माइक्रोसेकंड। इसमें ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें क्वेश्चन को। द सर्किट इन द फिगर रिप्रेजेंट्स अ काउंटर बेस्ड यूनिपोलर एडीसी। ओके, व्हेन स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन asserted the counter is reset and clock is enabled। ओके, यहां पर जब स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन पिन इनेबल होगी, ये एसओसी, तो क्या होगा, क्लॉक इसमें इनेबल हो जाएगी, यानी काउंटर जो है आपका, जो अप काउंटर है वो काम करना शुरू कर देगा। अब काउंटर क्या करना शुरू कर देगा, कन्वर्जन स्टार्ट कर देगा। ओके, काउंटर काउंट्स अप। जैसे ही आपने स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्जन पिन को इनेबल किया, यानी कि इसको वर्क कराया, तो काउंटर क्या हो जाएगा, क्लॉक इसको मिल जाएगी, इनेबल हो जाएगा, काउंटर अप काउंट करना शुरू कर देगा। ओके, अप काउंटर का आउटपुट किसको मिल रहा है, डीएसी को मिल रहा है। R2 वाला लेटर डीएसी हमने यहां पर कनेक्ट किया है, इसको मिल रहा है अप काउंटर का आउटपुट। ओके, डीएसी एंड आउटपुट ग्रोज व्हेन द डीएसी आउटपुट एक्सीड्स द इनपुट सैंपल वैल्यू। अब जैसे जैसे, अब ऑब्वियस है कि देखो यहां पर हम जो डीएसी भेज रहे हैं वो किस पे भेज रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भेज रहे हैं, कंपैरेटर के। तो अब जैसे ही आपने इनपुट वोल्टेज होगा, जो एनालॉग वोल्टेज हम इनपुट अप्लाई कर रहे होंगे, उसकी वैल्यू इनिशियली क्या होगी, अब ये तो किसी लो वैल्यू से स्टार्ट हुआ होगा ना, अप काउंटर तो 000 से, अब बिल्कुल 3 बिट का 000 से स्टार्ट हुआ होगा। अब 000 से 001 पर आएगा, 010, 011, ऐसे चलते जाएगा ये। तो इनिशियली इसका जो वैल्यू होगा वो इनपुट वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि जैसे ही आपका जो डीएसी का आउटपुट है वो इनपुट सैंपल वैल्यू को क्या करेगा, एक्सीड करेगा, तो वैसे ही आपका जो कंपैरेटर स्विच है, इसका जो स्विच है वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 पर स्विच कर जाएगा। ऑब्वियस करना चाहिए क्योंकि ये इन्वर्टिंग पर आपने इनपुट भेजा है, नॉन इन्वर्टिंग पर डीएसी को भेजा है, तो ऑब्वियसली कंपैरेटर स्विच ऑन हो जाएगा। लॉजिक 0 से कंपैरेटर हो जाएगा 1। अब जैसे 1 होगा
तो यहां से क्लॉक क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, कंट्रोल यूनिट पर क्लॉक हो जाएगी डिसेबल एंड इनेबलिंग द आउटपुट बफर बाय असर्टिंग एंड ऑफ कन्वर्जन। यानी कि ये यहां से कंट्रोल के दो काम है। एक तो पहला काम क्या हो गया, क्लॉक को वो करना, इनेबल कर देना, है ना, रीसेट पिन को चालू कर देना, जिससे काउंटर ऑल रीसेट पर आ जाएगा, 000 पर आ जाएगा और क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। पहला काम इसने किया, स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्जन। उसके बाद इन्होंने बोला कि एनालॉग वोल्टेज जो है वो तो फिक्स्ड है, इस पे जो अप्लाई कर रहे हैं वो तो फिक्स्ड है। जब इस डीएसी का आउटपुट बढ़ते बढ़ते इसके जैसे कंपैरेटिव होगा फिर ज्यादा हो जाएगा, हल्का सा जैसे ज्यादा होगा तो ये लॉजिक 1 देना शुरू कर देगा। और जैसे ही इस पे लॉजिक 1 आया, 0 से क्या हुआ 1, तो कंट्रोल लॉजिक जो है वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कंट्रोल लॉजिक जो है वो आउटपुट बफर को क्या कर देगा, इनेबल कर देगा। देखिए डिसेबलिंग द क्लॉक, क्लॉक को डिसेबल कर देगा, मतलब काउंटर को रोक देगा, ये बिल्कुल सही। डिसेबलिंग द क्लॉक एंड इनेबलिंग द आउटपुट बफर बाय असर्टिंग एंड ऑफ कन्वर्जन, इसको चालू कर देगा। ओके, अज्यूमिंग ऑल कंपोनेंट्स टू बी आइडियल, मतलब किसी के अंदर भी प्रोपेगेशन डिले जैसी कोई बात हमको नहीं करनी है। ओके, नहीं करेंगे भाई। वी रेफरेंस डीएसी आउटपुट एंड इनपुट टू बी पॉजिटिव। ओके, अब उसमें रेफरेंस वोल्टेज जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के आउटपुट हैं वो सब क्या माने गए, पॉजिटिव माने गए। ओके, द मैक्सिमम एरर इन कन्वर्जन ऑफ द एनालॉग सैंपल वैल्यू इज, ये जानना चाहते हैं कि जो एनालॉग कन्वर्जन वैल्यू है उसके अंदर जो मैक्सिमम एरर होगी वो मैक्सिमम एरर इन कन्वर्जन ऑफ द एनालॉग सैंपल वैल्यू इज। तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। देखिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, जैसे हम रिजोल्यूशन की वैल्यू को जब 1 रखते हैं, रिजोल्यूशन की वैल्यू को हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या होता है, जैसे आपने कोई रेंज ली 000 से लेके 111 तक। अब मैंने बोला है रिजोल्यूशन 1 है, तो आप यहां पर 0 वोल्ट इसको असाइन करेंगे, 001 यानी कि 1 एलएसबी का चेंज हुआ तो इसको 1 वोल्ट असाइन कर देंगे हम। तो जैसे जैसे 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे, वोल्टेज की जो वैल्यूज हैं उनको असाइन करते जाएंगे। ओके, तो इसमें 8 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ही हम कवर कर पाएंगे, यानी कि जिसका रिजोल्यूशन की वैल्यू ज्यादा है, न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी ज्यादा है, हाई रिजोल्यूशन नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी ज्यादा है, 1 वोल्ट है या 1.2 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, जिसकी रिजोल्यूशन वैल्यू ज्यादा है उसके अंदर हम देखें तो स्मॉल चेंजेस जो होंगे एनालॉग वोल्टेज के वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। जैसे इसका रिजोल्यूशन 1 वोल्ट है, इसका मतलब है कि अगर 1 वोल्ट से कम का चेंज अगर मैं करूंगा, मान लीजिए मैंने इसका कोई जो हमने एडीसी माना है उसका रिजोल्यूशन मैंने बोला कि भाई 1 वोल्ट है, तो अगर मैं 1 वोल्ट से कम का चेंज करूंगा इफ, तो ये एडीसी डिटेक्ट ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेजोल्यूशन 1 वोल्ट है। एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कब ये चेंज ऑब्जर्व करेगा, जब आप एटलीस्ट 1 वोल्ट चेंज करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम एरर हो रही है, एरर कब होगी ज्यादा, जब रिजोल्यूशन का वैल्यू बढ़ जाएगा। सही बात है कि नहीं, रिजोल्यूशन का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिजोल्यूशन अगर ज्यादा होगी तो एरर ज्यादा होगी। ओके, तो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला हमको मालूम है, रिजोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं VR/2n-1। अगर किसी गिवन नंबर ऑफ बिट पर, जैसे मान लीजिए आपने 4 बिट लिया और 4 बिट का मैंने रेफरेंस वोल्टेज बोल दिया कि भाई 15 वोल्ट है, तो आप बोलेंगे कि हर एक बिट के लिए 1 वोल्ट का आपने रेजोल्यूशन रखा हुआ है। सही बात है। अब मैं बोलूं आपसे कि इसका रेफरेंस वोल्टेज 15 नहीं 30 वोल्ट है, तो 30 वोल्ट में क्या हो गया, अब 2 वोल्ट हो गया, हर रेंज के लिए 2 वोल्ट हो गया। ओके, अब मैं आपसे बोलूं 7.5 वोल्ट है, तो रिजोल्यूशन की वैल्यू जितनी कम होगी उतने ही स्मॉल चेंज को हमारा एडीसी एलिजिबल होगा डिटेक्ट करने के लिए। तो रिजोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, रिजोल्यूशन की जो वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेफरेंस के। और रिजोल्यूशन की हाई वैल्यू अगर होगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो एरर को भी क्या करेगी, बढ़ा देगी। ओके, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिजोल्यूशन is high if is high then more chances of error,
ऑब्वियस है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारा एडीसी से एक्सपेक्टेशन क्या रहता है हमेशा, हम चाहते हैं कि हमारा जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज हो एनालॉग वोल्टेज के अंदर, वो भी हमारा डिजिटल कन्वर्टर क्या करे, उसे डिटेक्ट कर पाए। यानी कि एनालॉग वोल्टेज में बहुत ही कम चेंज आपने किया, 0.1 वोल्ट का चेंज किया, वो भी डिटेक्ट होना चाहिए, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब अगर रिजोल्यूशन की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी तो वो चेंज डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, और रिजोल्यूशन की वैल्यू होती है रेफरेंस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल। अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेफरेंस, इनवर्स, इंडिपेंडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लॉक फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेफरेंस ये होगी। अगर रेफरेंस वोल्टेज बढ़ाया तो डेफिनेटली इसके अंदर एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। रेफरेंस बढ़ने से आप बोल सकते हैं रेजोल्यूशन की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ने से ऑब्वियस है कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस को डिटेक्ट करने में एबल नहीं रहता। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, पढ़ें इस क्वेश्चन को ध्यान से। अ 4-bit SAR टाइप ADC A to D converter has an input range of 0 to 15 volt. ओके, 0 to 15 वोल्ट की इसमें रेंज दी गई है, क्लियर है। द आउटपुट बिट B1 नेक्स्ट टू LSB हैज स्टक एट 0 फॉल्ट। ओके, ये 0 पर रुक गई है, कौन? B1। LSB की क्या है, जस्ट बाद का जो वैल्यू है वो किस पर रुक गया है, स्टक हो गया है 0 पर, ठीक है। द पेयर ऑफ इनपुट वोल्टेज दैट प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट कोड वर्ड इज। ओके, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लिया है सभी ने, क्वेश्चन रीड किया होगा आप लोगों ने, और जिनको भी सवाल समझ में आ गया है, कम से कम क्वेश्चन अगर समझ में जिनको आ गया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे अब ट्राई करेंगे। तो आप सब लोग ट्राई करेंगे इसको। दिस इज द क्लॉक सिग्नल, और हम यहां पर ले रहे हैं आउटपुट जो हमारे पास 4 बिट है, तो Q3 Q2 या B1 B2 लिया ना, B2 ले लेते हैं, क्या लिया ना, B3 B2 B1 B0, ये वैल्यूज ली हैं। ओके, अब ये बोल रहे हैं 0 to 15 वोल्ट की इसकी रेंज है। कितनी रेंज है इसकी? 0 to 15 वोल्ट की। यानी कि रिजोल्यूशन कितना है? 1 वोल्ट का रिजोल्यूशन, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि नहीं? देख लो, यहां पे 4 बिट है ना, तो रिजोल्यूशन R इज इक्वल टू कितना होगा? रिजोल्यूशन इज इक्वल टू होता है रेंज, यानी कि रेफरेंस या रेंज हम जिसको बोल देते हैं एडीसी की लैंग्वेज में, अपॉन 2 to the power n-1। तो अगर आप देखें तो रिजोल्यूशन आ गया 1 वोल्ट का। ओके, अब इसमें ये जानना क्या चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि कौन से दो वैल्यू ऐसे हैं जो क्या होंगे, सेम आउटपुट कोड को जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, ये SAR टाइप एडीसी काम कैसे करता है? SAR टाइप एडीसी किस तरह से काम करता है, देखो जरा, मैं बताता हूं आपको। ऐसे चलता है, इसमें कुछ 1-0-0 आएगा पहले, है ना, 1-0-0 आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 कहां चला जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसमें 0-0 रहा, ये 0 रहा, सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं। ओके, ऐसा रहेगा। अब हमें फिर क्या देखना है, नेक्स्ट में ये 1 यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच गया, फिर ये क्या होगा, ये 1 यहां पहुंच जाएगा। ओके, अब इस दौरान इनकी वैल्यूज क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी अकॉर्डिंगली। या तो ये रीसेट होंगी कंट्रोल से, या फिर नहीं होगी, या ये रीसेट होगी या नहीं होगी, या ये रीसेट होगी या नहीं होगी, या रीसेट होगी नहीं होगी, या रीसेट होगी नहीं होगी, या रीसेट होगी नहीं होगी। ओके, ये होता है, ये एक नॉर्मल हमारा जो रेगुलर आउटपुट है वो जनरेट होता है इस तरह से। अब अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो B1 है, ये जो B1 है वो 0 पे चिपक गया है, मतलब 0 से आगे पीछे कहीं भी नहीं जा रहा है। अब अगर मान लीजिए हम ऑप्शन से भी चलें कि 2 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट, इनके पेयर के हिसाब से भी देखें, अगर देखिए आपने पहले यहां पे जनरेट किया 0 1 0 0, कितना मिल गया, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट मिल गया हमको। ओके, अब अगर हमें मालूम है, क्योंकि ये क्या है, 0 पर फिक्स हो चुका है, तो ये क्या होगा, 0 1 0 0, जैसे आया ये 0 1 0 0, तो उसके बाद ये तो चेंज होने से रहा। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन है कि अगर हम ऑब्जर्व करें ना, तो ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट टाइप के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो ये B1 क्या रहेगा, 0 पर आएगा, तो हमारे पास इसके बाद आ जाएगा 0 0। अब इसके बाद आएगा ये, है ना, 0 0 1 आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये जनरेट हो गया। अब अगर मान लीजिए, अगर मैं देखो, अगर मैं यहां पर 1 वोल्ट के लिए मैं इसको जनरेट करूं, समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखिए, मैं एक एक करके चलता हूं, या तो पहले 2 वोल्ट दिया है ना पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन के हिसाब चल लेते हैं। देखिए
अगर मान लीजिए मैं इस पर 2 वोल्ट भेज दूं, किस पर, SAR टाइप एडीसी पर 2 वोल्ट भेज दूं, तो 2 वोल्ट पे सबसे पहले क्या होगा, 1000 ये जनरेट कर देगा। बहुत बढ़िया। अब ये 1000 में ये जो 1 है वो रीसेट होना पड़ेगा इसको, तो 100 जनरेट कर देगा ये। क्लियर है मेरी बात? अब नेक्स्ट में इसको भी, तो 2 वोल्ट से क्या है, कमी है ना 2 वोल्ट से, तो ये भी रीसेट हो जाएगा। अब ये जनरेट कर देगा। हम SAR की मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। क्या करता है ये, या तो करंट सेट बिट को कंट्रोल सर्किट रीसेट कर देगा, या वही रख देगा। ओके, अब अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहले मैंने 1000 को फीडबैक 140 लग दिए, 4 बिट है ना ये, सॉरी, हाँ सॉरी, देखिए 1000 को हम जो भेज रहे हैं, पहले ये भेजा जाएगा 1000, मान लीजिए मैंने 2 वोल्ट मान लिया है ना, तो 1000 भेजा जाएगा। फिर उसके बाद क्या भेजा जाएगा, 010 भेजा जाएगा। अब 010 के बाद क्या भेजा जाएगा, 010 के बाद भेजा जाएगा क्या, नेक्स्ट हमें भेजना है 0। अब ये तो 4 है तो ये रीसेट हो ही जाएगा, ये रीसेट हो गया। अब यहां पर आना चाहिए था 1, यहां पर क्या आना चाहिए था 1 फिर 0, लेकिन ये तो सुन ही नहीं रहा किसी की, यहां पे तो आना ही नहीं है। यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा 0, क्योंकि ये है B1 जो 0 पे स्टक हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा जरा बताओ, 0 0 0 1, यानी कि ये 2 वोल्ट का आउटपुट हमारा जनरेट हो जाएगा। 2 वोल्ट अगर भेजेंगे हम तो ये जनरेट होगा। बहुत बढ़िया। अब जरा 4 वोल्ट देखते हैं, 4 वोल्ट पे क्या होगा, समझो जरा क्या होगा 4 वोल्ट पे। 4 वोल्ट भेजने पे क्या होगा, देखिए 1000 सबसे पहले आएगा, 1000 आएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा 0100। अब जैसे ही 0100 बना तो अब भी फिर से इसको क्या करेगा, चेंज करेगा, इसको सफल कर देगा फिर से। तो ऑब्वियसली देखो यहां पर 01, अब यहां पर ये क्या है, इसको अगर ये रीसेट भी करेगा, जैसे यहां पर ये 1 यहां पर है। ओके, अब नेक्स्ट में क्या होगा, देखो ये 1 यहां पर है, अब ये 1 इसको आगे शिफ्ट करना है तो ये 0 आएगा यहां पर। ओके, ये 0 आ गया यहां पर, ये 1 यहां पर बना रहा। ओके, ये भेजा हमने। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 0100, ये 1, तो ये फिर से रीसेट हो जाएगा। तो क्या जनरेट होगा, 0100, ये यहां पर जनरेट हो जाएगा। 0100 यहां पर जनरेट हो गया 4 वोल्ट के लिए। तो इसके लिए 2 वोल्ट के लिए आइए, 4 वोल्ट के लिए आइए। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम चल सकते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने, 2 4 का कॉम्बिनेशन दिया है, एक 1 2 का कॉम्बिनेशन भी दिया है, एक 4 6 का कॉम्बिनेशन। 4 है नहीं तो या तो 4 6 होगा या 1 2 होगा। चलिए 1 2 देख लेते हैं हम। अब देखते हैं 1 2, यानी कि 1 वोल्ट। 2 वोल्ट देख लिया हमने। 1 वोल्ट पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले 1000 आएगा। 1000 को ये क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। 1000 को 0100 आ जाएगा। 0100 के बाद अब ये लार्जर है वैल्यू है इससे, ऑब्वियसली लार्जर वैल्यू है, तो ये 0 इसको, ये तो आना नहीं यहां पर, तो ये 4 टाइम्स 0 आएगा। अब नेक्स्ट पे क्या आएगा, ये 0001, और इस पर आके ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। यहां पर आके ये क्या हो जाएगा, एंड ऑफ कन्वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि 0001 यहां पर जनरेट हो गया। मतलब अगर हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं इसको, कौन से 2 पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैच कर रहे हैं, देखो 2 पर क्या आ रहा है, देखो 2 पर आ रहा है 0001 और 1 पर क्या आ रहा है 0001, यानी कि कौन से 2 कन्वर्जन से मैच कर रहे हैं, 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। ये 2 कन्वर्जन ऐसे हैं जिनके कोड क्या आएंगे, सेम आएंगे। B1 जब अपनी जगह पर क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। A 4-bit successive approximation type ADC has a full scale value of 15 volt. 15 वोल्ट का फुल स्केल वैल्यू इसका दिया गया है। ओके, द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स द SAR will traverse for the conversion of an input of 8.15 वोल्ट is, ये क्वेश्चन है। स्क्रीन को रोकें और अभी सब लोग ट्राई करेंगे इसको। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड स्टार्ट दिस सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखिए 8.15 वोल्ट के लिए इनको लिखना है, किसके लिखना है, 8.15 वोल्ट के लिए। 8.15 वोल्ट्स ये वैल्यू है। स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्जन पिन एक्टिवेट हुई,
सबसे पहले ये 4 बिट है तो क्या जाएगा 1000 जाएगा। 1000 कंपेयर होगा 8.15 की वैल्यू से, तो ऑब्वियस है कि एनालॉग वोल्टेज ज्यादा है तो ये 1 रीसेट नहीं होगा। अब ये 1 यहां पर आ जाएगा तो 1100 जाएगा अगला। 1100 जैसे ही कंपेयर होगा इससे तो ऑब्वियसली कम हो गया, तो अब जो नया 1 हमने बनाया ये वाला ये रीसेट हो जाएगा और ये 1 आगे चला जाएगा, तो अब जाएगा 1010। बात समझ में आ गई इतनी। 1010 अब जिससे कंपेयर होगा 10, अब ये 1 नया बिट सेट हुआ है। कंट्रोल सर्किट का काम क्या है, एनालॉग वोल्टेज अगर इससे कम है, किससे इससे कम है तो रीसेट कर दो इसको, तो रीसेट कर देगा ये, और ये 1 कहां भेज देगा ये, तो इसके बाद आएगा 1001। 1001 को अगर हम कंपेयर करेंगे 8.15 वोल्ट से तो फिर से क्या होगा, ये वाला जो प्रेजेंट सेट बिट है वो हट जाएगा, 1000 जनरेट होगा और यहां पर एक्टिवेट हो जाएगी एंड ऑफ कन्वर्जन पिन। देखें कौन सा ऑप्शन इस तरह से कर रहा है, 1000 के बाद 1100। ऑप्शन ए एंड डी में ऐसा हो रहा है। ओके, अब आगे देखें, ऑप्शन डी में 1110 भेज रहे हैं, ये यहां 1010, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। आगे समझ में सभी को? अरे डी में प्रॉब्लम है, 1110 थोड़ी आएगा, 1010 आएगा नेक्स्ट। चलिए, ये गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा गया 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट। हेडिंग करें